गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, प्रश्न है कि क्या हमारे पूर्वज बुद्धिहीन थे, जिन्होंने वेदों की, उपनिषदों की, आरण्यक और कई 6 दर्शन शास्त्र, 18 पुराण, रामायण जैसे अद्वितीय कथा भाग, शाकुंतलम जैसे नाट्य और ज्ञानेश्वरी जैसी रचनाएं, और उसके भी पूर्वज आते हैं तो वराह मिहिर, महर्षि चरक, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, नागार्जुन, और उसके भी आगे जाते हैं तो अत्रि, जमदग्नि, दधीची, सुश्रुत, च्यवन, और उसके भी आगे जाते हैं तो विश्व की सबसे सुसंस्कृत व्यवस्था, सुसंस्कृत समाज रचना, ये हमारा प्रिय भारत, भारत भूमि, जन्मभूमि कहते हैं इसे। और बड़े अभिमान से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, भारत अद्वितीय, ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश की संरचना इतनी प्राकृतिक हो। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है कि जहाँ तीनों ऋतुओं का आनंद वहाँ के जन्म सामान्य ले सकते हो। ऐसा विश्व में कोई देश नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहाँ सब में एक और एक में सब का प्रात्यक्षिक करके दिखाया जाता है, जिसे अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ श्रीमद् भगवद गीता जैसा सर्वमान्य विश्व स्तर का मानवीय संविधान भारत के पास है। तो इतना वर्णन इसलिए करना पड़ा कि ये हमारी परंपराएं हैं। व्यास जैसे अद्भुत इतिहासकार हमारे देश में होते हैं। कहने का आशय ये है कि यदि हमारे संप्रदायों में, पंथों में कुछ परंपराएं हैं, और यदि वो सनातन धर्म से संबंध रखने वाली परंपराएं हैं, तो उसमें निश्चित ही कुछ न कुछ सार्थक, कुछ न कुछ कल्याणकारी, कुछ न कुछ शुभ और कुछ न कुछ मानवता के लिए होना ही चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण जी भी मानव थे और श्री राम भी मानव ही थे। हमारे यहाँ एक लिंग और पिंड ज्योतिर्लिंग के नाम पर स्थापित किया जाता है। लिंग और पिंड, और लोग उसकी पूजा करते हैं, और वो उस स्ट्रक्चर के सामने बैठकर पारायण होते हैं, स्तोत्र गाए जाते हैं, जिसे शिव का प्रतीक माना जाता है। अन्य स्थानों पर श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान आदि की प्रतिमाएं बनाई जाती है कल्पना से। उसी तरह ये लिंग और पिंड, ये क्या कल्पना है? ये क्या कल्पना हो सकती है? हमारे पूर्वजों ने क्या सोचकर
एक लिंग और उस पर एक पिंड को स्थापित करके कहा कि ये प्रतीक है परमात्मा का, ये प्रतीक है। क्यों कहा? आज तक हमारे मन में कभी ये प्रश्न ही नहीं आया। हम ओंकारेश्वर और काशी और बैजनाथ और रामेश्वरम, लेकिन हमने कभी ये प्रश्न किसी से नहीं पूछा कि ये किस बात का प्रतीक है, ये ऐसा ही क्यों है और ये क्यों है, इसका प्रयोजन भी क्या है। और यही जिज्ञासा ही हमें चिकित्सक बनाती है और हमारे सनातन धर्म के मूल सिद्धांत की ओर जाने के लिए हमें प्रेरित करती है। यही वो बात है जो हमें मूलगामी चिंतन को मैं कौन हूँ इस दिशा में प्रेरित करती है। ऐसी ही जिज्ञासाएं। तो आइए इस जिज्ञासा की ओर देखें। अध्यात्म विज्ञान कहता है कि मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के उनके स्वभाव होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। और इन तीनों स्वभावों के जो दृष्टा होते हैं, जो इन तीनों स्वभावों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, वो लोग गुणातीत कहे जाते हैं। और गुणातीत की भूमिका पर उपस्थित होकर यदि हम इस लिंग और पिंड, इस प्रतीक की ओर देखें तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये 2 का जोड़ है। ये लिंग है और ये उस पर रखा हुआ पिंड है, और दोनों अलग अलग नहीं है। यदि हम लिंग उस पर से उठा देंगे तो उसे कोई पिंड नहीं कहेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। और यदि हमने केवल वो लिंग ही रख दिया और पिंड हटा दी तो भी उसे कोई शिव का प्रतीक नहीं मानेगा, अधूरा मानेगा। इसका अर्थ है कि एक के ही 2 विभाग है। एक ही लिंग के, यानी पिंड के, लिंग और पिंड जो भी स्ट्रक्चर हमारा पूरा, उसके 2 विभाग है, एक लिंग है, एक पिंड है। पिंड क्या है? तो पिंड है प्रकृति, और उस पर जो लिंग है वो है अक्षर आत्मा। जैसे हमारा शरीर जीवात्मा के जब तक वहाँ वास्तव्य है तब तक क्रियाशील है, उसके अनंतर इसे ले जाकर जला दिया या गाड़ दिया जाता है, उसी तरह इस प्रकृति में वो अक्षर आत्मा गर्भ रूप से उपस्थित है। और ये दोनों अलग नहीं है, दोनों को एक कर देने पर उसकी संज्ञा नाम हो जाती है। प्रकृति 8 अंगों से कार्य कर रही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां बनी हैं। और ये 5 ज्ञानेंद्रियां आकाश से कान, अग्नि से आँखें, वायु से त्वचा, जल से जीभ और पृथ्वी तत्व से नाक की प्राप्ति हुई है। और जो वो 3 गुण है अन्य, वो क्या है? वही मन, बुद्धि और अहंकार बनकर कार्य कर रहे हैं। हम सब मन, बुद्धि और अहंकार को अच्छी तरह जानते हैं। मन संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति, बुद्धि निर्णयात्मक बुद्धि, और अहंकार मैं जानने वाला जीवात्मा हूँ। ये अष्टधा ही प्रकृति है। और इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ये प्रकृति है जिसे हम पिंड कहते हैं। और लिंग क्या है? लिंग है परिवर्तन होने वाली स्थिति में भी जो है ही अस्तित्व, भातित्व, यानी दिखता है। कैसे? प्रियत्व रूप से दिखता है। ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है, ये भी सब प्रिय ही प्रिय दिखता है। वो अक्षरात्मा इस प्रकृति में व्याप्त है। और ये 2 अलग होते नहीं हैं। इसके लिए एक उदाहरण भी देखेंगे। ये पुस्तक है, इसमें शब्द है,
स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। इस पुस्तक में कल्याणकारी और सन्मार्ग की बातें लिखी है तो ये सत्वगुणी है। इसमें मनोरंजनात्मक कुछ लिखा है वो रजोगुणी है, और इसमें यदि कोई अश्लील बातें ही लिखी हो तो ये तमोगुणी है। ये अष्टधा प्रकृति में ये प्रियत्व रूप आत्मा प्रविष्ट है, समाविष्ट है, कण कण में है, वो नहीं है ऐसी कोई स्थान ही नहीं है। इससे शब्द स्पर्श रूप रसगंध अलग नहीं निकाले जा सकते, इससे सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी अलग नहीं निकाले जा सकते, और इसमें से वो चाहत जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा जो हर वस्तु में है जैसा इसमें भी है, पढ़ने की प्रियता, ये अस्तित्व और ये भातित्व यानी दिख रहा है, अस्थि रूप से यानी है रूप से वो दिख रहा है, प्रियत्व। क्या ये प्रियत्व इस आकार से इस प्रकार से अलग किया जा सकता है? तो फिर ये यही तो है साकार निराकारवाद जो है वो यही है। कुछ कहते हैं जो दिखता है वो सत्य है, कुछ लोग कहते हैं जो नहीं दिखता, जो अक्षर है वो सत्य है। और ये साकार निराकार सगुण निर्गुण के ही झगड़े में ये दुनिया फंसी हुई है। और तीसरा पक्ष नास्तिक है जो कुछ मानता ही नहीं, वो कहता है कि सब झूठ है, खाओ पियो मजा करो और रखा क्या है इस जीवन में। कहने का आशय ये है कि वो साकार और निराकार आत्मा चाह जरूरत प्रियत्व इन दोनों का लय नाम में होता है। पुस्तक कहते ही इन दोनों भावों का लय इसमें हो जाता है। प्रकृति अष्टधा लिंग पिंड है और अक्षर आत्मा प्रियत्व चाह जरूरत ये लिंग है। और लिंग और पिंड की ओर निर्देश करने के लिए वो प्रतीक बनाया गया और ये समझाया गया कि प्रकृति और पुरुष एकाकार है, सतत इनका मैथुन चल रहा है, ये सतत रथ है। एक ओर से तो प्रसव हो रहा है, दूसरी ओर से स्मशान में लाइन लगी हुई है जलाने वालों की। अद्भुत। ये विश्वरूप परमात्मा ही है। इस ओर नाम निर्देशन करने के लिए वहाँ वो प्रतिमा, वो पिंड, लिंग पिंड वहाँ स्थापित की गई। हमने वहाँ जाकर मंत्र पढ़े और फूल पुष्प मालाएँ चढ़ाई, हमने मिठाई बांटी, अन्नदान किया, स्नान किया, उत्सव मनाया, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी ऐसी संरचना ये पूज्य कैसे मानी गई है और ये क्यों पूज्य है। हमारे मनीषी अत्यंत विद्वान थे, उन्होंने हमें अध्यात्म विज्ञान की ओर मोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम जो जड़मती और आधुनिक शिक्षा के नाम पर व्यर्थ अहंकार पालने वालों ने इसकी कोई कीमत नहीं की, और इसी का परिणाम स्वरूप आज जो दृश्य दिख रहा है वो हम सब देख रहे हैं। तो यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहता है, प्रतीक्षा रहती है। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यही प्रार्थना करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।